जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर ये मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वही रहता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे ये आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुंचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वो मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर छोड़ती है और यमलोक जाती है जहां उसके कर्मों के अनुसार हिसाब किताब होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा 24 घंटे के भीतर वापस धरती पर लौटती है और 13वीं के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसके बाद वह यमलोक जाती है। किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई ये नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है? ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, ये बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आत्मा 24 घंटे के अंदर यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग, नर्क या पितृलोक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार
आत्मा फिर से जन्म ले सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज के सामने उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। ये यात्रा 86,000 योजन की होती है और कर्मों के अनुसार आत्मा को इस यात्रा में कष्ट हो सकते हैं या नहीं। स्वर्ग और नरक। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जा सकता है। कुछ आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि बाकी आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा को 13वीं के बाद एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जो उसे यमलोक की यात्रा में मदद करता है। कर्मों का हिसाब। यमलोक में यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और उसके अनुसार उसे सजा या पुरस्कार देते हैं। अची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये 3 मार्ग हैं जिन पर आत्मा को भेजा जा सकता है, जो कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। मोक्ष के योग्य आत्माओं को विष्णुलोक भेजा जाता है, जहां उन्हें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार हिसाब किताब होता है और फिर उसे स्वर्ग, नरक या मोक्ष में भेजा जा सकता है।